सिविल इंजीनियर का सैलरी स्कैम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के दिमाग में होता ही है, लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म पे कोई ओपनली इसको डिस्कस नहीं करना चाहता। जब भी कोई स्टूडेंट 12th के बाद इंजीनियरिंग चूज करता है, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग, तो उसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसको एक अच्छी सी जॉब मिलेगी, अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा और करियर एकदम स्टेबल होगा। लेकिन रियलिटी में क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में सैलरी स्कैम इतना गहरा है कि स्टूडेंट को ग्रेजुएशन के 4 साल तक इसकी 1% भी सच्चाई समझ में नहीं आती। कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स स्टूडेंट्स को ये सपना दिखाते हैं कि 5 लाख 10 लाख का पैकेज तुम्हें एज अ फ्रेशर मिलेगा, तुम साइट इंजीनियर बनोगे, प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे और तुम्हारी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब एक फ्रेशर पास आउट होता है तो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 18 हजार रुपए तक की सैलरी ऑफर की जाती है, वो भी एकदम हेक्टिक वर्क कंडीशन में, जहां 12 घंटे साइट पे खड़े रहना पड़ता है, सन में जलना पड़ता है और ज्यादातर केसेस में ओवर टाइम के पैसे भी आपको नहीं मिलते। ये जो गैप है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का, इसी को मैं सैलरी स्कैम कहता हूं। अब ये सैलरी स्कैम होता क्यों है? पहला रीजन है मार्केट में इंजीनियर्स की ओवर सप्लाई। इंडिया में हर साल लगभग 15 से 20 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जिसमें 2 से 3 लाख सिर्फ सिविल इंजीनियर्स होते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड उतनी नहीं बढ़ रही जितना सप्लाई बढ़ रहा है। जब सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम होती है तो नेचुरली कंपनीज को लेबर चीप रेट में मिलती है। जी हाँ, आपने सही सुना, लेबर। मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग को लेबर से ही कंपेयर कर रहा हूँ। एम्प्लॉयर्स को मालूम है कि एक इंजीनियर के पीछे 10 और लोग खड़े हैं और वो जानते हैं कि वो सैलरी कम करके रखेंगे तो भी इजीली यहाँ पे वो मैन पावर को हायर कर ही सकते हैं, क्योंकि इतने लोग जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। दूसरा रीजन है स्टूडेंट्स की अवेयरनेस की कमी। कॉलेज में हमें सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, आरसीसी डिजाइन, सर्वेइंग, एस्टिमेशन, बीबीएस, लेकिन कोई भी प्रोफेसर या प्लेसमेंट सेल हमें रियल सैलरी मार्केट के बारे में नहीं बताता। इस वजह से स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा है, जबकि ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उल्टा होती है। तीसरा रीजन है कॉन्ट्रैक्टर्स और स्मॉल बिल्डर्स का सिस्टम। बड़ी एमएनसीज जहां एक स्ट्रक्चर्ड सैलरी और एचआर पॉलिसी फॉलो करती है, वहां एंट्री करना टफ होता है, क्योंकि वहां पे गेट का रैंक चाहिए, आईआईटी एनआईटी का बैकग्राउंड चाहिए या स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ज्यादातर फ्रेशर्स को जॉब मिलती है छोटे कॉन्ट्रैक्टर के पास, जहां सैलरी फिक्स्ड नहीं होती, कभी 8 हजार, कभी 10 हजार, कभी 12 हजार और कभी सैलरी टाइम पे भी नहीं मिलती। ये छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे मैक्सिमम काम करवाते हैं और पैसा मिनिमम देते हैं। और स्टूडेंट्स मजबूर होते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, क्योंकि जब तक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, बड़ी कंपनी जॉब नहीं देगी। अब ये सैलरी स्कैम स्टूडेंट्स को पता क्यों नहीं लगता? सबसे बड़ी वजह है इसका एजुकेशन सिस्टम और फेक प्रोमिसेस। कॉलेजेस एडमिशन लेने के टाइम पर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स फेक दिखाते हैं। ब्रोशर में लिखा होता है 100% प्लेसमेंट, एवरेज पैकेज 5 लाख पर एनम, मैक्सिमम पैकेज 15 लाख पर एनम, जबकि असली में ये पैकेजेस सिर्फ 1-2 टॉपर्स को मिलते हैं जो आईआईटी लेवल के बच्चे होते हैं, और बाकी लोगों को यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स को एवरेज 10 से 15 हजार वाली ही नौकरी मिलती है। दूसरी वजह है सोशल मीडिया और यूट्यूब के फेक मोटिवेशनल वीडियोस। वहां दिखाया जाता है कि एक सिविल इंजीनियर बनकर तुम्हारी सैलरी लाखों में होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कौन दिखाता है? कोई नहीं। ग्राउंड रियलिटी यह है कि 4 साल की डिग्री के बाद एक स्टूडेंट को पहली सैलरी एक लेबर की सैलरी से थोड़ी ही ज्यादा मिलती है और बहुत जगह तो उससे भी कम। और सबसे डेंजरस बात यह है कि लोग इस बारे में ओपनली बात करने से डरते हैं। पेरेंट्स को भी लगता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद उनका बेटा सेटल हो जाएगा, लेकिन जब सैलरी 12 हजार, 13 हजार, 15 हजार आती है तो घर वाले बोलते हैं अभी एक्सपीरियंस ले लो, बाद में सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि सैलरी ग्रोथ भी यहाँ पे बहुत स्लो है। 5 साल काम करने के बाद भी एक एवरेज सैलरी इंजीनियर्स की यहाँ पे 25 से 30 हजार ही रह जाती है। उसके बाद इस सैलरी स्कैम का एक और हिडन पार्ट है इंटर्नशिप और अनपेड वर्क। बहुत सी कंपनीज फ्रेशर्स को अनपेड इंटर्न बना लेती है, मतलब तुमको काम भी करना है और सैलरी भी जीरो, सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सिस्टम स्टूडेंट्स को मेंटली ब्रेक कर देता है। जब 4 साल डिग्री करके एक स्टूडेंट घर आता है और देखता है कि उसको बिना सैलरी के काम करना पड़ेगा, तब उसका कॉन्फिडेंस सोचो कैसे नहीं टूटेगा।
और अगर किसी को सैलरी मिलती भी है तो उसमें ट्रैवलिंग, रेंट, खाना पीना सब उसी में खत्म हो जाता है और सेविंग्स जीरो। मतलब एक तरह से तुम काम तो कर रहे हो लेकिन सिर्फ सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए नहीं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या नहीं जानते हैं। स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में एंट्री के लिए सिर्फ डिग्री काफी नहीं होता। मार्केट में तुम्हें अपने स्किल्स दिखाने पड़ते हैं, जैसे ऑटोकैड, रेविट, स्टैट प्रो, प्राइमावेरा, एमएस प्रोजेक्ट, बीबीएस प्रिपरेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, डीपीआर प्रिपरेशन और साइट मैनेजमेंट स्किल। जो स्टूडेंट ये सारे स्किल्स कॉलेज के टाइम पर सीखते नहीं है, उनको मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कॉलेजेस जो है वो स्टूडेंट को सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ही देती है, लेकिन कंपनीज को चाहिए आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज, जिससे उनको काम करवाना है। इस गैप का फायदा उठाती है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो स्टूडेंट्स को शॉर्ट कोर्सेज बेचती है, लेकिन उनमें भी क्वालिटी कम होती है। मतलब एक फ्रेशर इंजीनियर डिग्री लेने के बाद भी हाफ प्रिपेयर्ड होता है और इसी वजह से उसकी बार्गेनिंग पावर सैलरी के टाइम पर खत्म हो जाती है। एक और बड़ा स्कैम है पैकेज वर्सेस इन हैंड सैलरी का। जब कंपनीज कैंपस प्लेसमेंट का टाइम पर बोलती है 3 लाख पैकेज, तो स्टूडेंट्स को लगता है कि 25,000 पर मंथ आपको मिलने वाला है। लेकिन जब ज्वाइनिंग होती है तो पता चलता है कि पीएफ, टैक्स, डिडक्शन के बाद इन हैंड सैलरी सिर्फ 15 से 17 हजार ही बच रही है, और उसमें भी ओवर टाइम इंक्लूडेड है, उसका एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलने वाला। मतलब तुम 12 घंटे साइट पर रहकर जो पैसा कमा रहे हो, वो भी एक अकाउंटेंट या रिसेप्शनिस्ट के बराबर है या उससे भी कम है। और ये चीज स्टूडेंट्स को समझ में तब आती है जब वो इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। लेकिन क्या इसका सॉल्यूशन कुछ है? बिल्कुल है। पहली बात, स्टूडेंट्स को पहले से अवेयर होना चाहिए कि सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें सर्वाइवल टफ है, लेकिन अगर तुम अपने स्किल्स को बिल्डअप करते हो तो ग्रोथ यहाँ पर पॉसिबल है। तुम्हें अपने आप को एक नॉर्मल साइट इंजीनियर तक लिमिटेड नहीं रखना है, तुम्हें स्पेशलाइज्ड फील्ड चूज करना होगा, जैसे स्ट्रक्चरल डिजाइन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बीआईएम मॉडलिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, एस्टिमेशन, क्यूएस या ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। इन स्पेशलाइज्ड फील्ड में सैलरी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और ग्रोथ भी फास्ट होता है। दूसरा सॉल्यूशन है गवर्नमेंट एग्जाम। अगर तुम एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी या पीएसयू एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो तो तुम्हें एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, जिसमें सैलरी और रिस्पेक्ट दोनों मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको डेडिकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी होगी। एक और सॉल्यूशन है फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप का। आज के टाइम पर बहुत से सिविल इंजीनियर्स अपनी कंसल्टेंसी खुद की खोल रहे हैं या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जैसे क्वांटिटी टेकअप सर्विसेज हो गई, कैड ड्राफ्टिंग का काम हो गया, 3D मॉडलिंग, डीपीआर प्रिपरेशन, ये सब ऑनलाइन मार्केट में डिमांड में है। फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर इंडियन इंजीनियर्स इजीली क्लाइंट्स ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट्स को इस डायरेक्शन का आइडिया ही नहीं है। कॉलेजेस उनको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाता है, जॉब जॉब और जॉब। लेकिन जॉब के अलावा भी मल्टीपल करियर ऑप्शंस है जो उनको पता नहीं होते। एक और रियलिटी जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होती वो है नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस। सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जहां रिकमेंडेशन और नेटवर्किंग काफी काम आती है, बहुत ज्यादा। अगर तुम्हारे पास स्ट्रांग नेटवर्क है तो तुम्हें अच्छी सैलरी वाली जॉब इजीली मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम अकेले स्ट्रगल कर रहे हो तो तुम्हारा फायदा कॉन्ट्रैक्टर्स उठाते ही रहेंगे। तो अब कंक्लूजन यह है कि सिविल इंजीनियर की सैलरी स्कैम एक रियलिटी है, जहां स्टूडेंट्स को एक ड्रीम दिखाया जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उससे बिल्कुल ऑपोजिट होती है। फ्रेशर्स को छोटी सैलरी दी जाती है, ओवर टाइम ड्यूटी करवा के एक्सप्लॉइट किया जाता है उनका, और उनकी वैल्यू यहाँ पे कम करके दिखाई जाती है। स्टूडेंट्स को इस बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है और अपनी डिग्री के टाइम से ही अपने स्किल्स, नेटवर्किंग और ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस बिल्डअप करते रहना चाहिए। अगर आप ये सब करते हो तो आप सैलरी स्कैम के ट्रैप में नहीं फंसोगे, बल्कि अपनी वैल्यू मार्केट में खुद सेट कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट को यह समझना चाहिए कि डिग्री एक एंट्री पास है, लेकिन असली गेम स्किल्स और एक्सपोजर का ही है। अगर आपके पास राइट स्किल, राइट नॉलेज है तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी और इसमें कोई शक नहीं है। आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।